एवं अक्षय तृतीया का महत्व। भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। अतः इस दिन व्रत करने और उत्सव मनाने की प्रथा है। संसार की स्थिति एवं ब्रह्मांड की प्रकृति के अनुसार धर्म की रक्षा तभी संभव है जब ब्रह्म और क्षात्र दोनों शक्तियां समता की भावना से परिपूर्ण हो। ब्रह्म शक्ति के बिना क्षात्र शक्ति पूर्ण नहीं होती और क्षात्र शक्ति के बिना ब्रह्म शक्ति विकास नहीं कर सकती। इन दोनों की समता से ही समाज का कल्याण संभव है। विकास की ओर अग्रसर होने के लिए समता भाव आवश्यक है। स्कंद पुराण एवं भविष्य पुराण में लिखा है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका माता के गर्भ से विष्णु उत्पन्न हुए। उस समय पुनर्वसु नक्षत्र प्रथम प्रहर, उच्च के 68 ग्रह और राहु मिथुन राशि में था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में वामन और श्री राम के मध्य छठे अवतार है परशुराम। परशु धारण करने के कारण ये परशुराम कहलाए। जमदग्नि ऋषि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहलाते हैं। इनका सहस्रार्जुन युद्ध प्रसिद्ध है। दुराचारी और अन्यायी लोगों का इन्होंने नाश किया। महाभारत में परशुराम जी की गाथा, क्षत्रियों से संबंधित कथानक, कश्यप ऋषि को पृथ्वी दान देना, धनुष्य यज्ञ में राम से मिलना, महेंद्र पर्वत पर निवास करना, पश्चिमी सागर को पीछे हटा देना आदि का उल्लेख विस्तार से पाया जाता है। महाभारत के आदि पर्व सभा पर्व, वन पर्व, उद्योग पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व आदि से लेकर ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण तथा रघुवंश महाकाव्य में इनका वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण में परशुराम द्वारा किया गया गोकर्ण तथा शूर्पकर्ण की रक्षा का विधान पढ़ने लायक है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, स्मृति कौस्तुभ और हेमाद्री आदि ग्रंथों में अक्षय तृतीया के बारे में विशेष समाचार प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया का शाब्दिक अर्थ है जिससे कभी किसी प्रकार का क्षय न हो, जीवन को बिना किसी बाधा के चलाने वाली शक्ति तथा जो किसी कार्य के करने पर अक्षय फल प्रदान करती हो। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस पूजन से ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य और शांति प्राप्त होती है। यदि अक्षय तृतीया औतिका नक्षत्र में हो तो विशेष पुण्यदायिनी मानी जाती है। विष्णु मंदिरों में इस पर्व में विशेष समारोह होते हैं। मत्स्य पुराण में लिखा है कि इस दिन जो कुछ दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। इस दिन परशुराम का ध्यान करने पर अक्षय फल प्राप्त होता है। इस तिथि का उपवास अक्षय होता है। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया युगादि तिथियों में परिगणित होती है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया से ही माना जाता है। भगवान परशुराम के कुछ मंदिर भारत में है, विशेषकर कोंकण में, चिपलुन में, जहां परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जाती है।